तो इस वक्त बड़ी खबर आ रही है दिल्ली से। दिल्ली में इनकाउंटर में 2 बदमाश हलाक। पुल प्रहलादपुर में स्पेशल सेल की कार्रवाई। इनकाउंटर में 30 से ज्यादा चली हैं गोलियां। आपको एक बार फिर बता दें, इस वक्त बड़ी खबर आ रही है दिल्ली से। दिल्ली में इनकाउंटर हुआ है। इस इनकाउंटर में 2 बदमाश हलाक हुए हैं। पुल प्रहलादपुर में स्पेशल सेल की कार्रवाई हुई। इनकाउंटर में 30 से ज्यादा गोलियां चली हैं। आप तस्वीरें देख सकते हैं। दिल्ली में आज सुबह इनकाउंटर हुआ है। दिल्ली में इनकाउंटर की ये तस्वीरें हैं। इस इनकाउंटर में 2 बदमाशों को ढेर कर दिया गया। पुल प्रहलादपुर में स्पेशल सेल ने कार्रवाई की है। इनकाउंटर में बताया जाता है कि 30 से ज्यादा गोलियां चली हैं। और इससे पूरे मामले पर बात करने के लिए हम सीधे रुक करेंगे दिल्ली का, जहां हमारे नुमाइंदे शंकर आनंद इस वक्त फोन के जरिए जुड़े हैं। शंकर, दिल्ली में इनकाउंटर की खबर है, 2 बदमाश मारे गए हैं, क्या ताजा अपडेट है इस वक्त आपके पास? देखिए, जिस वक्त में इनकाउंटर हुआ था, ये इनकाउंटर जो है साउथ ईस्ट दिल्ली के पुल प्रहलादपुर इलाके में हुआ था। और यहाँ पर जो है पुल प्रहलादपुर का जो इलाका है, यहाँ पर हल्की कुछ काफी पहाड़ी एरिया है और जंगल का एरिया भी है। और इसी बीच से यहाँ से राजा कुरैशी और रमेश बहादुर नाम का 2 जो क्रिमिनल है वो भागने की कोशिश कर रहा था। उन्हें रोकने की काफी कोशिश की गई, बकायदा कई बार उसे अलर्ट किया गया कि रुक जाओ। लेकिन उसके बाद उधर से जब फायरिंग होना शुरू हुआ तो उसके बाद दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने भी जवाबी कार्रवाई की, जिसमें उसके बाद उसे शुरुआती तौर पर घायल हुआ गोली लगने से। लेकिन पास के अस्पताल में जब भर्ती कराया गया तो इलाज के दौरान दोनों की मौत हो गई है। और जो बताया जा रहा है कि ये करावल नगर इलाके का रहने वाला है। और अभी हाल फिलहाल में ही करावल नगर इलाके में भी जो एक मर्डर किया था और उसके साथ साथ कई और दूसरे अन्य जो क्राइम है उस मामले में भी उसको तलाशा जा रहा था। इस तरह से कहा जा सकता है कि हाल फिलहाल में जो 12 फरवरी को जो एक मर्डर केस था, उस मामले में को लेकर इसकी गिरफ्तारी करना चाहती थी स्पेशल सेल की टीम। तो जिस तरह से अभी इस मामले में दोनों की मौत हो चुकी है गोली लगने से, तो इस मामले में इन्वेस्टिगेशन भी होगा। एक चीज और जानना चाहेंगे शंकर, सुबह ये एनकाउंटर हुआ है तो क्या पुलिस ने दबिश दी थी, इनकी तलाश थी, या किस तरह से एनकाउंटर हुआ, इस ताल्लुक से कुछ पुलिस ने बताया है? देखिए, पुलिस का ये कहना है, स्पेशल सेल का ये कहना है, हालांकि जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि उनका कहना है कि इस मामले में काफी लोगों को कोशिश किया गया कि उसे रोका जाए और उसको रोकने के बाद उसे गिरफ्तार किया जाए। लेकिन वो गिरफ्तारी करने से पहले ही वो फायरिंग करना स्टार्ट कर दिया और उसके बाद पुलिस को अपनी जान बचाने के लिए जवाबी फायरिंग करना पड़ा। उसके बाद उसे शुरुआती तौर पे वो घायल हुआ। जब अस्पताल में लेकर उसका इलाज करवाया जा रहा था, उसी दौरान उसकी मौत हुई है। तो अब इस मामले में पुलिस के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं वो भी इस मामले की विस्तार से जांच पड़ताल करेंगे कि आखिर किस तरह से बकायदा मौत हुई है। लेकिन जिस तरह से इनकाउंटर के दौरान इन दोनों बदमाशों की मौत हुई है, इस मामले पर उसका पुराना बैकग्राउंड जो है उसको भी खंगाला जा रहा है कि कितने मामलों में वांछित था। और इस मामले में अभी तक जो पता चल पाया है कि तकरीबन आधा दर्जन मामलों पर बकायदा इसकी तलाश चल रही थी। तो एक तरह से कहा जा सकता है इन दोनों क्रिमिनल्स के बैकग्राउंड जो है बकायदा उसको तलाशा जा रहा है। और हाल फिलहाल में जो एक बड़े वारदात को अंजाम दिया था तो करावल नगर में एक मर्डर का मामला था और इस मामले को लेकर काफी चर्चा हुई थी और उसी मामले में इन दोनों बदमाशों को तलाश जा रही थी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शंकर इस तमाम जानकारी के लिए।